देखिए कैसे बंगाल में जी न्यूज रिपोर्टर पर कट्टर भीड़ ने हमला किया है। अभी की बड़ी खबर दर्शकों को बता दें, बंगाल से बड़ी खबर आ रही है। बेलडांगा में बवाल पर एक्शन नहीं हुआ है। रिपोर्टर पर हमले को लेकर लापरवाही बरती जा रही है। 24 घंटे गुजर गए, 24 घंटे बाद भी कोई गिरफ्तारी नहीं। अपने दर्शकों को हम बता दें कि इस प्रदर्शन में जी न्यूज रिपोर्टर पर हमला कर दिया गया था। रिपोर्टर सोमा मैती गंभीर तौर पर घायल हो गई हैं इसमें, लेकिन इस मामले में अब तक किसी तरह की कार्रवाई नहीं की गई है। प्रशासन का ढीला रवैया सामने आ रहा है। जी न्यूज की संवाददाता पर हमला किया गया, पूरा प्रशासन सवालों के घेरे में है। बेलडांगा बवाल पर अब तक कोई एक्शन नहीं लिया गया है। सवाल यह, आखिर ऐसी कौन सी मजबूरी है प्रशासन की? 24 घंटे गुजर गए, गुंडे बदमाश के खिलाफ अब तक कोई कार्रवाई नहीं, जिन लोगों ने ऐसे खुलेआम हमला किया जी न्यूज संवाददाता पर। सोमा माइती को करीब 1 से 1.5 किलोमीटर भगा के 14 साल से 19 साल तक काफी सारे ऐसे बंदे, ना जाने वो कहां से आ टपक पड़े, वो बिल्कुल उसको भगाया। भागने के वक्त उसके पास पुलिस खड़ी थी, मुर्शिदाबाद जिला की एसपी खड़ी थी, बेलडांगा पुलिस स्टेशन की ओसी खड़ी थी, लेकिन सभी चुप रहा। क्यों चुप रहा, सोमा बताएगी। तो सोमा, आप भाग रहे हो, आप एक महिला हो, आप पत्रकार हो, और आप एक वरिष्ठ पत्रकार हो मुर्शिदाबाद जिला का। आप दिन दहाड़े अपनी जान बचाने के लिए, अपनी इज्जत बचाने के लिए भाग रहे हो, और पुलिस वहां पे खड़े खड़े देख रही है। ये कैसी पुलिस है सोमा? पुलिस के पास जब हम भाग रहे थे उस टाइम पुलिस के पास बार बार बोला हेल्प करने के लिए, रेस्क्यू करने के लिए। बहुत बार कोशिश किया, बहुत रिक्वेस्ट किया। पुलिस का बहुत सारा गाड़ी था, वो मतलब वो हम लोगों को रेस्क्यू कर सकता था, लेकिन उन लोग नहीं किया। सबसे बड़ी बात है मतलब जो घटना के बाद बहुत टाइम हो गया, अभी तक एक भी अरेस्ट भी नहीं हुआ। पता नहीं क्या कारण हो सकता है, पुलिस अभी तक क्यों नहीं एक आदमी को भी अरेस्ट किया। लेकिन मेरा हिसाब से पुलिस के पास ज़रूर खबर है, जो कौन सा लोग था, कौन सा लोग ये मतलब ये हमला किया मेरा ऊपर। पुलिस अगर चाहे तो 1 घंटा में सबको पकड़ सकते हैं। मेरा कहना ये है, पुलिस जितना जल्दी हो सके वो जो मेन आसामी लोग हैं, मतलब जो एक्यूज्ड पर्सन है, उन लोगों को जल्दी से जल्द अरेस्ट करे। महिला रिपोर्टर होने के नाते फिजिकल के साथ साथ अभी मेंटल ट्रॉमा में गुजर रही है सोमा माइती। अब देखने लायक बात यह है कि पुलिस क्या अपनी कार्रवाई पे उतर आएगी? क्या पुलिस सच में किसी को अरेस्ट करेगी? नहीं तो फिर हालात किस तरह से बिगड़ेगा, इसका अंदाजा शायद पुलिस को भी नहीं है। अब गौरतलब है, देखने लायक बात यह है कि पुलिस एक्शन कब लेती है। कैमरामैन फेलिक्स के साथ अयान, जी मीडिया, मुर्शिदाबाद। केंद्रीय मंत्री सुकांता मजूमदार ने जी न्यूज रिपोर्टर पर हमले को लेकर सरकार पर सवाल भी खड़े किए हैं। रिपोर्टर पर जिस तरीके से हमला हुआ, उस पर सुकांता का बयान सामने आया है। ममता सरकार दंगाइयों के साथ है। ममता बनर्जी की सरकार का पूरी तरीके से दंगाइयों के सामने सरेंडर है। आज एक पहली बार हमने देखा देश का एक मुख्यमंत्री कैमरा के सामने आके बोल रही है कि मैं क्या कर सकता हूं। अगर आप कुछ नहीं कर सकते तो कम से कम चेयर तो छोड़ सकते हैं। वहां पे बैठ के कर क्या रहे हैं, क्या कर रहे हैं, हमें दीजिए, हम दिखाते हैं क्या कर सकते हैं। इस हमले पर राज्यपाल सीवी आनंद बोस ने भी प्रतिक्रिया जाहिर की है। क्या कुछ उन्होंने कहा है, आपको सुनवा देते हैं। Dastardly attack on the media personnel today in Murshidabad deserve to be condemned in the strongest terms. The press, the media are the guardians of democracy. What happened there today is lawlessness. It is a prime duty of the police to protect the life and property of the citizens. The police have failed the people of Bengal. सोचिए जरा, इतना बड़ा मामला, प्रेस पर हमला होता है, राज्यपाल तक का बयान सामने आ रहा है, लेकिन ममता सरकार अब तक खामोश है। ममता सरकार पर बीजेपी ने हमला किया। एसआईआर को रोकने के लिए बंगाल में हिंसा की जा रही है। पश्चिम बंगाल में चुनाव अवसर सेफ नहीं है, यह बीजेपी कह रही है। ममता की तुष्टीकरण की यह राजनीति है। मुनीरुल इस्लाम ने खुलेआम कहा
कि यहां राम से पेपर मांगा नहीं जाता, रहीम का पेपर चेक किया जाता है। ममता बनर्जी जी को मैं कहना चाहता हूं, ये राम और रहीम की कहानी नहीं, ये रोहिंग्यान की कहानी है। आप रोहिंग्यान को बचाना चाहते हैं, बांग्लादेशियों को बचाना चाहते हैं। आप बांग्लादेशी घुसपैठी और रोहिंग्याओं की संख्या के आधार पर जीतने का प्रयास कर रही है, मगर याद रखिए ये चेतावनी है भारतवर्ष का। भारत को खंडित करके, बंगाल को खंडित करके आप कभी विजयी नहीं हो पाएंगी।